हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह। और पहले तो कल के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपकी वीडियो कल नहीं आई है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस की कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि ये वीडियो बन गई थी पूरी, यानी अपलोड होने के कगार पर थी। और उसमें जब चेक किया गया, रीचेक करा गया, तो बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही थी। और बिल्कुल भी साउंड ना आने के कारण कल की वीडियो आप तक नहीं पहुंची है। फिर दोबारा वीडियो बनाई गई है और दोबारा वीडियो में बहुत सी चीज़ें ऐड करी गई थी, इसलिए आपकी वीडियो कल नहीं मिली थी आपको। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में है। और उसमें FID, इफ्ला, LA, ILA, ALA और ये सब पढ़ने हैं। और प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च पढ़नी है। प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च ये दोनों टॉपिक मैं अभी करवा दूंगा या फिर इसमें वीडियो में करवाना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, यानी कि आपका जो सिलेबस देख रहा हूँ मैं, बहुत बच रहा है और बहुत में आखिरी के टॉपिक्स में ज़्यादा चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। जैसे जीरो बेस बजट है, PPDS है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो आने की हर हर हालत में आते ही हैं। तो इसलिए आप जल्दी से चलना पड़ेगा। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक्स है वो तो शायद एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। आपकी पूरी यूनिट, तीसरी यूनिट आपकी बेसिक्स किसकी है? IT की। IT में डेफिनेशन है, नीड्स है, स्कोप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीट हो जाएंगी। यूनेक्स पोनेक्स ये सॉफ्टवेयर का। तो और एक चीज़ और देखी है मैंने कि आप जो मैराथन आ रही है उसको नहीं देख रहे, तो मैराथन को देखिए, मैराथन से क्वेश्चन करिए, तभी आपको यहाँ से पढ़कर वहाँ फ़ायदा होगा। क्योंकि जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही याद रहेगा। थ्योरी पार्ट करना इम्पोर्टेंट है, पर थ्योरी पार्ट के साथ आपको क्वेश्चन कर के बिना आप लाइब्रेरी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक पे। और इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? FID, FIF, LA, LA, LA बेल्ले, ये पढ़ने हैं सारे। मतलब एक तरह से कुछ भी साउंड करके समझ नहीं, भाई समझना है आपको। और समझने के लिए हम चाहे फ़नी वे में चलें, चाहे कैसे भी चलें। देखिए, यहाँ पे क्या करना है? IAS बनना है लाइब्रेरी साइंस से। ठीक है, तो कुछ भी बने और हमें सिर्फ टॉपिक पे करना है। कमांड हमारी टॉपिक पे होनी चाहिए, तभी हम लेके चलेंगे। सबसे पहले आता है FID, यानी कि चलिए अच्छी तरह से लिख देते हैं। FID, FID की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है लाइब्रेरी साइंस में, उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? आपको फुल फॉर्म, फिर कब बनी और उसका उद्देश्य क्या है, ये तीन चीज़ पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहला आता है FID की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। याद रखना, हर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। फिर आता है इसका, यानी कि इसके जो फाउंडर है वो फाउंडर कौन कौन है? फाउंडर भी पूछे जा सकते हैं आपसे। फाउंडर कौन कौन से? दो फाउंडर हैं इसके। ओके, हाँ, दो फाउंडर हैं। पहले का नाम क्या है? बेल्जियम पुस्तकालय, या पुस्तकालय वैज्ञानिक ही कहेंगे हम तो उसे, क्योंकि वैज्ञानिक तो अलग तरह से माना जाएगा। पुस्तकालय वैज्ञानिक हेनरी
फंडित और या तथा पॉल आर लेट। ठीक है, चलिए अब ये दोनों चीज़ आपको पता चल गई, इसका नाम पता चल गया, इसका फाउंडर पता चल गया कि किस किसने करी थी। अब आता है इसका कब उद्देश्य, यानी कि एक तरह से कब बनी। 1895 में बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन बिब्लियोग्राफी के रूप में बनी थी, यानी कि 1895 में बेल में क्या बना था, कहाँ बनी थी, बेल्जियम में, बेल्जियम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के रूप में की गई थी। यानी किस में करी थी, 1985 में बेल्जियम के इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द बिब्लियोग्राफी के रूप में करी गई थी। फिर आता है इसका जो नाम था इंफॉर्मेशन, यानी इसमें जो इंफॉर्मेशन शब्द है, इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा, देखिए पढ़ा, ये जो इंफॉर्मेशन शब्द था ये कब जोड़ा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन शब्द 1985 यानी कि अब से 20-25 साल पहले ही जोड़ा गया, में जोड़ा गया। चलिए अब आते हैं इसके उद्देश्य, बस फिर इसका टॉपिक ख़त्म, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमसे पूछा भी नहीं जाएगा और फालतू में हम टाइम वेस्ट करें जो वो भी अच्छा नहीं है। सबसे पहला आता है यूडीसी का विकास के विस्तार का कारण है। ठीक है, उद्देश्य उद्देश्य में आपको पता ही है, उद्देश्य अभी पहले बताया मैंने, आपने यूडीसी का नाम सुना होगा। ठीक है, पहला ये पॉइंट हम लेके चलते हैं, क्योंकि हमसे पूछा भी जा सकता है कि यूडीसी का विकास क्या होता है एवं विस्तार करना। ठीक है, फिर आता है सूचना विज्ञान है प्रौद्योगिकी में प्रयोगबद्धाकरण के कार्य को आयोजित करना और उनका विकास करना। यानी सीधे सीधे कोई भी उद्देश्य, कोई भी लाइब्रेरी के कोई भी हो या कोई भी उद्देश्य हो, उसमें विकास तो इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, अगर उसमें टप्पे मारने हो तो एक ही चीज़ आती है, विकास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यूडीसी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि यूडीसी डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आता है क्या, विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, लिए और क्या आएगा जल्दी बताइए, प्रौद्योगिकी है प्रयोगबद्धता के कारण कार्य करने में आयोजित करता है, विज्ञान के लिए यानी सूचना विज्ञान के लिए आवश्यक है, उपयोग यानी जो उपयोग करता है उसके लिए सूची आवश्यक है, नीड फॉर हैबिट यानी इस सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उद्देश्य हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मेंबर्स आपको पता ही है, आईडीसीसी और ये सेंट्रल क्लासिफिकेशन कम्युनिटी है, क्लासिफिकेशन रिसर्च है, ये सारी इसमें आ जाएंगी। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो ये सब चीज़ें। फिर आता है इंफॉर्मेशन सर्विस एंड नीड इंस्टीट्यूशन, यानी कि रेफरेंस सिस्टम आ जाएगा, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एफआईडी का इतना इंपॉर्टेंट है जो हमारे पेपर के तौर पर
पूछी जा सकती। अब आता है इफ्ला, यानी इंटरनेशनल IFLA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। इंटर नेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशनल, यानी इंस्टीट्यूशन। याद रख लेना, हर फुल फॉर्म आपकी लाइब्रेरी साइंस में 10 से 15 नंबर आपको दिला के ही रहेगी, यानी कि 10 से 15 नंबर की फुल फॉर्म ही आपकी पूछी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट आता है इसका परिचय, एक तरह से कि कब आया कब नहीं। यानी इसकी स्थापना हुई 30 सितंबर 1927 में। ठीक है, चलिए 30 सितंबर 1927 में एडवर्ड में हुई इसकी मुख्यालय क्या था, मुख्य कार्य क्या था? दी हैंग में इसका मुख्यालय था। दी हैंग में किसका है? अगर जीके क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो दी हैंग में इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट का भी मुख्यालय है। इसका वर्तमान सदस्य की जब पूछे जाए तो यानी वर्तमान सदस्य जो है, वर्तमान क्या सदस्य, यानी कि मेंबर्स, सदस्य हैं इसके 1305। ठीक है, और देश कितना है विश्व में? देश पूछे जाए तो देश है 132। ठीक है, 132। ये चीज़ यानी कि इस पेज का फ़ोटो खींच लेना या फिर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि ये सब चीज़ें आ गई। फिर आता है 1961 में इफ्ला ने प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था पेरिस में, यानी कि जिसके कारण उसको बहुत प्रसिद्धि मिली, यानी कि इसकी प्रसिद्धि का कारण सबसे माना जाता है 1961 में इफ्ला ने सूचीकरण सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पेरिस। अब पेरिस क्या है? पेरिस में क्या चीज़ फेमस है भाई? ओगी की तरह पेरिस याद करो। पेरिस में क्या फेमस है? फेमस है पेरिस में टावर। और टावर का नाम बताइए जल्दी। अब मुझे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, जी के क्वेश्चन, कि टावर कौन सा है पेरिस में कि जिसके कारण इसको बहुत प्रसिद्धि मिली। ठीक है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य है या इफ्ला की संरचना, ये सब कुछ चीज़ हमने पढ़ लिया। इफ्ला की ये अब आती है इफ्ला की बॉडी। अगर पता होना चाहिए तो एक है मेंबर्स, एक है एफिलेशन। फिर आता है मेंबर में एसोसिएशन मेंबर, इंस्टीट्यूशन मेंबर। एफिलेशन में ऑन एफिलेशन इंस्टीट्यूट और एफिलेशन पर्सन। ये आते ही ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी पे बना देता हूँ मैं। सदस्यता। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम इसी में सारी चीज़ें कवर करेंगे जो हमारा पहले यूनिट के। चाहे आपको आज एक ही वीडियो मिले पर आपका ये इफ्ला वाला जो टॉपिक है ये पूछा जाता है, इसमें एक एक क्वेश्चन आपका पता होना चाहिए। और पूछा भी क्या क्या जाएगा आपसे? फुल फॉर्म पूछी जाएगी, सन पूछे जाएंगी और इनसे। फिर आता है यहाँ पे आता है एसोसिएशन मेंबर। यहाँ पे आएगा क्या? इंस्टीट्यूशन।
इधर क्या आएगा, ऑन, सॉरी यहाँ आएगा आपका एफिलेशन, एफिलेशन या एफिलेटेड, यहाँ आएगा ऑन इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे आएगा पर्सन का, यानी एफिलिएशन पर्सन का। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसमें खास। उद्देश्य आपको पता ही भाई, उद्देश्य क्या है, पुस्तकालय तथा सूचना सेवा के लिए कार्य करे क्षेत्र का विकास करना, भाई क्षेत्र का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का सहयोग करना, सहयोग का विचार परामर्श करना, कर्मचारियों की सतत शिक्षा का प्रोत्साहन करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सब चीज़ें करना। ये सिंपल उद्देश्य हैं जो कि हमें बस पता होना चाहिए इंटरव्यू लेवल के लिए। अब आता है क्या आपका नेक्स्ट, क्या है, नेक्स्ट है आपका भाई, हमने ID FID पढ़ लिया, इफला पढ़ लिया, अब है LA पढ़ेंगे हम, LA पढ़ेंगे। LA की फुल फॉर्म क्या है, LA की फुल फॉर्म है लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन। सबसे आसान टॉपिक है, जितनी भी एसोसिएशन है सारी इसमें आ जाएंगी, इंटरनेशनल, नेशनल, सारी। LA मतलब एल करते हुए जो सॉन्ग है ना, वही सॉन्ग यही, और उस चीज़ में सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन का इनटू लाइब्रेरियंस एंड लाइब्रेरी वर्क एट अ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ्टेन प्रोवाइड टू रिसोर्स टू इन, एक तरह से क्या होता है भाई, रिसोर्स प्रोवाइडर है लाइब्रेरी एसोसिएशन। और लाइब्रेरी एसोसिएशन में रिसोर्स प्रोवाइडर कैसे, लाइब्रेरियन आएगा, लाइब्रेरी की बुक्स आएंगे, लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स आएगी, लाइब्रेरी की सारी चाहिए, यानी होल लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी मेंबर्स आर इंक्लूडिंग टू लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन में लाइब्रेरी की सारी चीज़ें, लाइब्रेरी एसोसिएशन में सारे मेंबर, सारी संस्थाएं, सारी चीज़ें आ जाएंगी। सीधे सीधे ये है लाइब्रेरी एसोसिएशन। और लाइब्रेरी एसोसिएशन में क्या का उद्देश्य, अगर उद्देश्य पूछे जाए तो उद्देश्य मान के चलते हैं, यानी कि अगर उद्देश्य लेके चले पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। LA में सभी विश्व, यानी कि सभी देशों, विश्व तो बहुत अलग हो जाएगा, सभी देशों की लाइब्रेरी एंड उसके सभी सदस्य और सभी चीज़ें आती हैं। फिर क्या आएगा, ये सभी देशों से जुड़ी होती है। इसका क्या मतलब मोटिव है, मोटिव है एक्सचेंज टू नॉलेज, KNOW नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, बाय एजुकेशन एंड रिसोर्स। और रिसोर्स जब क्या नाम चेंज कर देंगे तो क्या होगा, रिसोर्स एंड डेवलप टू LA, यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन को डेवलप करना। अब क्या आएगा, इन सब में कौन कौन से लाइब्रेरी एसोसिएशन है लिख देता हूँ मैं, इंटरनेशनल लिख देता हूँ, AIFBD, ACURIL, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी CLA, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स चेंज IALLD, ISM
SLC, सॉरी। फिर क्या और कौन सी, यानी IFLA इफला भी है, SLALM, और अफ्रीका की मान के चले, अफ्रीका से लेके चले BLA, ELA, केनिया लाइब्रेरी आ जाएगा, तंजानिया लाइब्रेरी एसोसिएशन आ जाएगा। जितनी भी दुनिया में लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो सारी इसमें आ जाएगी। अब एशिया के लेके चले एकेडमिक लाइब्रेरी एसोसिएशन है, या फिर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पब्लिक सेक्टर है, या फिर इंडिया की लाइब्रेरी ILA है। तो ये सब चीज़ें इनमें आ जाएंगी, LA में ये चीज़ आपको पढ़नी है। अब कौन सा टॉपिक बचा है इसके बाद आपका, यानी जापान लाइब्रेरी सब आ जाएंगे। अब आपका टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पढ़ना है आपको ILA, यानी कि ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA के बारे में तो सब पता ही होगा भाई आपको, इतने तो डफर हो ही नहीं जिसे कहते हैं डफर होना। भाई ILA का सबसे हम एक हमारे पूजनीय हैं लाइब्रेरी साइंस में, जिनके द्वारा हम आज लाइब्रेरी की को एज ए प्रोफेशन के तौर पे पढ़ते हैं। लाइब्रेरी नहीं तो अगर आप उनका नाम भी नहीं जानते तो क्या नाम बेकार है। लाइब्रेरी एसोसिएशन में, लाइब्रेरी में, इंडियन लाइब्रेरी में एक नाम फेमस है, और वो है कौन? रंगनाथन जी। रंगनाथन जी ना होते तो आज लाइब्रेरी के आप तैयारी ना करते, लाइब्रेरी की जॉब एज ए क्लर्क के तौर पर होती, और शायद होती भी ना। मैं तो ये मानता हूँ शायद होती भी ना कि लाइब्रेरी की और भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि ILA का विकास भी नहीं होता। तो ILA की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ILA की है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, फुल फॉर्म पता चल गई, यानी कि भारतीय पुस्तकालय संघ। स्थापना कब हुई? 1933 में कोलकाता में की गई थी। ये एक पंजीकृत संस्था है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में कार्यरत है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, जब हम ILA को पढ़ते हैं तो बड़ोदरा लाइब्रेरी का क्या रोल है? जिन्होंने बड़ोदरा लाइब्रेरी का टॉपिक पढ़ा होगा तो वो समझ रहे होंगे कि भाई वो उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, नहीं तो औरों के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई बड़ोदरा लाइब्रेरी आई आपकी 1910 में। वही लाइब्रेरी का एक तरह से लाइब्रेरी का जननी वही मानी जाती है, पर लाइब्रेरी का जो संगठन है, लाइब्रेरी को जो लाने वाला है, लाइब्रेरी को जो पूरे भारत में यानी पूरे संपूर्ण भारत में विस्तार करने वाला, विकास करने वाला है, वो है डॉक्टर रंगनाथन जी। और डॉक्टर रंगनाथन जी जब उनका 30 में, 31 में, 32 में और 33 में, यानी कि ये जो 4-5 साल थे, 30 से लेकर 29, 30, 31, 32, 33 तक मान के चलिए, चलो 34 पे मान लेते हैं और 35 भी मान लेते हैं, वो चाहे हमारे किताबों में ना लिखा हो, पर ये जो 5-6 साल थे इसी में लाइब्रेरी का पूरा विश्व का इतिहास, भूत, भविष्य, वर्तमान सब बदल दिया। और जो देश, भले ही हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी भारत को कुछ ना मानते हों, ठीक है ना, भारत को कुछ ना मानते हों, पर भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि इतिहास को बदलने वाली होती हैं। भारत को आज ये कहते हैं कि भारत ने क्या किया है। भारत ने क्या किया है? भारत ने वो किया है जो दुनिया के और विश्व के, संसार के साइंटिस्ट आज तक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए वो एक टॉपिक अलग है, पर बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो खाते भी यहाँ की हैं और गाली भी वहीं की देते हैं, ठीक है। चलिए हम उससे कुछ नहीं करना, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आप भी, जैसे आप भी तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत से लोग कहते होंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं, ठीक है। चलिए परेशान ना होइए, एक कहावत है, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। और अगर भाई हाथी को पता है अगर मैं क्या नाम उसके ऊपर पैर रख दूंगा तो बेचारा कुत्ता मर जाएगा, तो इसलिए आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।
हाँ, हम कहाँ थे? यहाँ हम आ गए थे इसका मुख्यालय। अब मुख्यालय हो गया तो यानी कि संघ का इसकी स्थापना हुई, पुस्तकालय 33 में आ गया। ठीक है, अब आती है जो इसकी पुस्तकालय की पद गरिमा के ऊपर उठने वाले पुस्तकालय अध्यक्ष के बेहतर परीक्षण के लिए जो कार्य किए गए वो आए थे 1946 से लेकर 1953 पे। एस आर रंगनाथन जी ने संघ का अध्यक्ष रहे, यानी कि एस आर रंगनाथन जी डॉक्टर के नाम से करेंगे हम, क्योंकि डॉक्टर वो क्या है, एक तरह के हमारे लिए डॉक्टर ही हैं। चलिए, तो क्या है, एस आर कौन थे? रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन। और हाँ, एक चीज़ और लास्ट में मैं आपको थोड़ी सी फुल फॉर्म भी बताऊंगा, और शायद कल आपको वीडियो मिले, यानी कि इसकी वीडियो नहीं मिलेगी या फिर मिल जाएगी, पर आपको एक वीडियो सेपरेट इसमें मिलेगी कि जो टॉपिक इंटरव्यू में है और जो टॉपिक इसके थ्योरी में आपको याद करना है। ठीक है, फिर आता है यानी कि हम ये 19 डॉक्टर रंगनाथन 1964 से 1953 तक क्या रहे? संघ के अध्यक्ष रहे। संघ के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब आता क्या है, इफ्ला और आईएलए से निकट संघर्ष का बात आती है तो संघर्ष या यूनेस्को और ये सब चीज़, ये सबसे बाला है। इसके अतिरिक्त 1922 में इफ्ला या आईएलए द्वारा सफलतापूर्वक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी इफ्ला का सम्मेलन में आयोजित हुआ। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1992 में आईएलए द्वारा सफलतापूर्वक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी इफ्ला में, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सफलतापूर्ण IFLA में या सम्मेलन में आयोजन किया। उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य है सबको भारत में पुस्तकालय का विकास करना, सभी को कहना पुस्तकालय तक पहुंचाना, पुस्तकालय को देश के आंदोलन में यानी कि पुस्तकालय को व्यक्ति तक पहुंचाना, ज़रूरतें पूरी करना, पाठक को उसकी यानी शोध एवं ग्रंथालय का अध्ययन कराना, बढ़ाना, राज्य स्तर पर पुस्तकालय का विकास करना, ये सब चीज़ें हैं उसके उद्देश्य, यानी कि इफ्ला ILA के उद्देश्य हैं। सदस्य कौन कौन से? संयुक्त सदस्य होते हैं, साधारण सदस्य होते हैं, विदेशी सदस्य होते हैं, अजीब सदस्य होते हैं। भाई आपको ILA का आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा भाई, वो सॉरी मैं आपको ILA के रजिस्ट्रेशन की जो वो थी वो नहीं दे पाया, आप टेंशन मत लीजिए, अभी हम आपका ILA का भी रजिस्ट्रेशन करा देंगे। अब आपको ये पता ही है ILA कहाँ है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ है? मुखर्जी नगर के पास है, थोड़ा सा शायद उसका है A40 से लेकर A41 कुछ नंबर है, प्लॉट संख्या, हाँ A40 to A41 प्लॉट संख्या 210 मुखर्जी नगर दिल्ली कुछ है। ठीक है, मैं उसका एड्रेस भी आपको बता दूंगा, वहाँ जाके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बचा क्या हमारा टॉपिक में, अब जो आखिरी है ALA। ALA की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ALA। अब आता है ILA। ILA की फुल फॉर्म पहले, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, ये है आपकी ILA की फुल फॉर्म। ILA का गठन कब हुआ? गठन 1876 और
अक्टूबर का दिन था। यानी कि आज से 150 या 150 या 150 147 ऐसी कुछ मान के चलिए। मुख्यालय कहाँ है इसका? देखिए, फालतू चीज़ें आपको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, अगर इस पे लंबे टॉपिक है, आपको 2-2 पेज की बुक बना देंगे इपला पिपला पे, कोई फ़ायदा नहीं है। हमें पढ़ना है सिर्फ अपने पॉइंट टू पॉइंट। शिकागो US, ठीक है। अब क्या है भाई, क्षेत्र आपको पढ़ना चल गया शिकागो में है, मुख्यालय पता चल गया शिकागो में है, और इसके सदस्य कितने हैं आज की डेट में? 50,000 सदस्य हैं। यानी कि सदस्यता 49,000 प्लस मान के चलिए, ठीक है। फिर आता है इसका उद्देश्य क्या? ज्ञान को बढ़ाना है सभी के लिए, सूचना तक पहुंचना। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज, उद्देश्य क्या है इसके? ज्ञान को बढ़ाने और सभी के लिए सूचना तक पहुंचना। और क्या है? सूचना सेवा पुस्तकालय का व्यवसाय का विकास करना, यानी कि लाइब्रेरी व्यवसाय के विकास। फिर क्या है? प्रचार और सुधार के लिए। तो ये इसके उद्देश्य हैं, और इतिहास और आपको सारी चीज़ें बताई दी है। यानी कि पुस्तकालय में अगर इसके कर्तव्य माने जाए, कर्तव्य वही हैं जो है, यानी कि ILA के क्या है भाई, सभी को एक तो लाइब्रेरी जितने भी कार्य हैं, लाइब्रेरी कोर्सेज हैं, लाइब्रेरी डिग्रीज़ हैं, लाइब्रेरी में सबको जोड़ना है, ज्ञान को बढ़ाना है, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाना। भाई जो ILA के कार्य हैं वही LA के कार्य हैं, ILA कार्य हैं वो अमेरिका के लेवल पर, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक है हमारा, बताइए भाई, सिलेबस तो आपके हाथ में भी है। आप हमें लाइब्रेरी साइंस में IAS बनना है, यानी कि ISA, यानी कि IAS LIC। अब इसके फुल फॉर्म कोई बता सकता है क्या होगी? बताइए भाई, ISLA की फुल फॉर्म क्या होगी? और ये इंडिया से रिलेटेड है। चलिए आपको ये बता देते हैं, नहीं पता? चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। पुस्तकालय सूची संगठन, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था कोलकाता में, यानी कोलकाता में गठन सारे कोलकाता में हो रहे हैं। 3 सितंबर और 30 सितंबर को, यानी कि ये 30 सितंबर को किसका हुआ है? चलिए अभी बताइए, अभी यानी का आगे पीछे मत देखना, वीडियो को पॉज मत करना, अभी बताओ। 1955 में कोलकाता में हुआ, ठीक है। इसका क्या था? वैज्ञानिक, यानी कि ये भारत के स्वतंत्रता राज्य घोषित करने के बाद हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था? अनेक वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकों, यानी कि स्पेशल तौर पर स्पेशल लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने स्पेशल लाइब्रेरी पढ़ी थी, 4 तारीख की लाइब्रेरी पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी पढ़ी थी? एकेडमिक लाइब्रेरी, इंटरनेशनल एकेडमिक, ठीक है। कॉलेज लाइब्रेरी, जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी कहते हैं, कॉलेज लाइब्रेरी आ जाएंगी, उसमें सारी आ जाएंगी। फिर आएगी पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, और चौथी लाइब्रेरी का नाम बताओ चलो।
सारी चीज़ें आपको पता होने के बाद अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं कोई भी। मेरी क्लास लेने का फ़ायदा नहीं, आप इसे टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम अपना पबजी खेलने में वेस्ट करिए। क्यों, वो भी तो कुछ चीज़ है ही। चलिए फिर आता है कि इसका जो प्रयोग है वो स्पेशल तौर पर किया जाता है कोलकाता में, यानी तत्काल जो कोलकाता है, कलकत्ता जिसे कहते हैं हम, 25 जून 1995 में पुस्तकालय के अध्यक्ष में एल एस एल ऑन की अध्यक्षता में, यानी अध्यक्ष में बुलाई गई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। 25 जून 1955 में, या को मान लीजिए, को पुस्तकालय अध्यक्षों की एक बैठक डॉक्टर एस.एल. होरा की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसका विचार क्या प्रकट किया गया भारत में स्तर में एसोसिएशन की स्थापना। भाई ILA जो है विकास उसको, यानी कि वो पहले बनना है, पर जो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसका यहाँ पर उद्देश्य करा गया। और इसको अभी कितने वर्ष हो गए भाई, ये मान के चलिए, इसको हम मान के चलते हैं 55 में बना, 55 से 45, और अब क्या चल रहा है 23, तो लगा लीजिए कितने साल हो गए। और इसका जो ये है क्या बोलते हैं, क्या उद्देश्य, अब आते हैं उद्देश्य वही है, विकास करना, विकास, और क्या आएगा जल्दी बताइए, ज्ञान का वृद्धि करना, यानी ज्ञान का विकास करना, प्रोत्साहन देना, शोध के लिए विशेष पुस्तकालय के प्रणाली की तकनीकी, यानी कि विशेष पुस्तकालय के लिए खोला गया, विशिष्ट या विशेष का विकास, विशेष पुस्तकालय का विकास, आवश्यकता पड़ने पर अन्य कार्यों का संपन्न करने के लिए उद्देश्य की सहायता करना। ये सब चीज़ें नॉर्मल बात है। तो ये आपका टॉपिक था, ये जो चीज़ें पढ़नी थी, इसमें मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखिए याद रखना, इन टॉपिकों में जितने भी फुल फॉर्म वाले, पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फिर इसके क्या पता होना चाहिए, सन यानी कि क्या ईयर, फिर इसका क्या पता होना चाहिए, प्लेस कहाँ पर है, फिर क्या पता होना चाहिए भाई, ईयर पता चल गया, प्लेस पता चल गया, फुल फॉर्म पता चल गई, ये थी एक, और ये सम्मेलन कौन से किए या सदस्य कौन से, यानी कि मेंबर्स, MEMBERs, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उससे कम ये इम्पोर्टेंट है, फिर उससे कम ये इम्पोर्टेंट है, सबसे कम ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर मेंबर्स भी ना पता हो तो ऊपर के 3 तो कंपलसरी है, ऊपर के 3 आपको पता होने चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ थी, आपकी टॉपिक था, ये कंप्लीट करा दिया गया है। और इसमें इस लैक में जैसे कि जो टॉपिक है थोड़े बहुत वो हैं कि बिल्ट इन, यानी कि बजट क्या होना चाहिए, 300 रुपये शुल्क है ग्राहकों के लिए होनी चाहिए, वो सब चीज़ें बहुत ही डीप में पूछी जाती हैं, वो आपके टॉपिक में नहीं है, वो आता है कहाँ, अगर कोई नेट की तैयारी कर रहा हो तो उसमें आता है कि जो वार्षिक ग्रहकर्ता शुल्क है वो 300 रुपये होता है, यानी कि AS लाइब्रेरी यानी इंडियन एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरी काउंसिल। चलिए, और वो भी कब डिसाइड करा गया, 1956 में डिसाइड किया गया था। चलिए, ये तो जो टॉपिक था आपका कवर कर दिया गया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो थोड़ा सा लंबे होने का कारण भी यही है, और कल तो लंबी वीडियो थी, आज फिर दोबारा वीडियो बनाई गई, तो इसका उद्देश्य क्या था, आपको ये सब चीज़ें कवर कराना है। ये टॉपिक लाइब्रेरी की थ्योरी पार्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पार्ट में आपको ज़्यादा
समझने आना चाहिए। और क्वेश्चन इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।